हो सकता है एक दिन राजा उसे पसंद कर ले और वो रानी बन जाए। इस तरह वो सबसे शक्तिशाली छड़ी बन जाएगी। बस छड़ी के मन में अकेले सोना हड़पने का लालच आ गया। रात में जब मटका पूरी तरह गहरी नींद में सो गया तो छड़ी पीछे से आई और जोर से उस पर वार किया। मटके ने आखिरी आवाज निकाली और वो चला गया। धूर्त छड़ी ने सारे सोने के सिक्के अपनी जेब में डाले और चल पड़ी। वो अपनी योजना के अनुसार लोहार के पास गई और कारीगर से उन सिक्कों की सोने की गेंदें बनाने को कहा। जल्दी ही कारीगर ने उसके लिए सबसे चमकदार मुकुट बना दिया। उसने उसे अपने सिर पर चिपका लिया और चाहने लगी कि ये मुकुट उसकी शोभा बढ़ाएगा, लेकिन इससे छड़ी पर बोझ बढ़ गया। छड़ी मचलती हुई जंगल में गई और खतरे से अनजान होकर आगे बढ़ती रही। झाड़ियों में छिपा हुआ एक डाकू था जिसने छड़ी के सिर पर चमकती हुई सोने की गेंद देखी और उसका मन ललचा गया। उस डाकू ने अपने दूसरे साथी के साथ मिलकर उस सोने को छीनने की योजना बनाई। गोली चलने की आवाज से छड़ी डर गई और भाग खड़ी हुई। गोलियां उसके कंधे के पास से गुजर गईं और वो घबराकर चट्टान के किनारे तक पहुंच गई। नीचे बहती हुई नदी को देखकर वो खुद से कहती रही कि मैं तो छड़ी हूँ, मैं तैर सकती हूँ। मैंने तो मटके के साथ मिलकर उस जंगली भैंसे से भी छुटकारा पाया था। डाकू बस उसे पकड़ने ही वाला था। छड़ी रोते हुए नदी में कूद गई, लेकिन उसके सिर पर बंधा सोने का मुकुट इतना भारी था कि वो पानी में अपना संतुलन खो बैठी और तेज लहरों में जल्दी ही डूब गई। ठीक उसी पल उसे अपने अच्छे दोस्त मटके की याद आई। उसने सोचा, अगर उस समय हम बराबर के हिस्सेदार होते तो मेरी कहानी आज भी आगे बढ़ रही होती।